गुरु रूप साध संगत जीओ गुरबाणी विचार सचखंड श्री हरमंदर साहिब के हुक्मनामे के विचार आप जी के समक्ष भेंट करा। सतगुर की बख्शी हुई पहला फतेह प्रवान करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख के दो पहलू बनाए ने। पहला तो मन बनाया, दूसरा तन बनाया मन नूं टकाउण दे लई। फिर उस दे विच दुख बनाए ने, फिर सुख बनाए ने, अगों फिर होर जिंदगी दे पड़ाव बनाए ने परमात्मा ने। ये भी मर्ज करदे आ। दुख दे वक्त बंदे नूं ना समय दा पता चलदा ते ना ही अपनी हस्ती दा पता चलदा। दुख दे वेले तां बस बंदा फरियाद करदा ही रह जांदा, पर उस दी कोई बाह नहीं फड़दा। इस वास्ते दुख दे वेले उस दा एक दिन एक साल बराबर लंघदा है। ते उसे मनुख नूं जद सुख दी दात मिलदी है तां फिर वो अपनी हस्ती नूं भी भुल जांदा है। उस नूं ना वक्त दा पता चलदा, कई साल बीत जांदे ने, अपने साक संबंधियां नूं भी भुल जांदा है कि भी जेड़े दुखां दे विच ने मैं उन्हां दी बाह फड़ा, उस चीज़ नूं भी भुल जांदा है। ते ये भी मर्ज करदिआं दुख दे वेले तां उस दा समा इस तरह इन्ना औखा लंघदा है कि जिवें समा ठहर गया है। सुख दे वेले समा भजी जा रहा है, शो आराम दी जिंदगी है, उस नूं ना काल चक्कर दा पता चलदा है ते उस नूं ना अपने जिंदगी दे पड़ाव दा पता चलदा है ते उस दी जिंदगी भी लंघ जांदी है ते वो समा भी लंघ जांदा है, पर वो किसे दी बाह फड़ के राजी नहीं हुंदा। ये भी मर्ज करदे आ। हुण अज दा हुक्मनामा इसे तरह ही है। बंदे दे ख्याल बदलते ने, बंदे दे दुखां दे विचों सुख निकलते ने ते सुखां दे विचों ही दुख निकलते ने। सोरठ महला पंजवां घर दूजा दो पदे। महला पंजवां है गुरु अर्जन देव जी महाराज ते घर दूजा। दूजे घर दे विचों बख्शिश लै करके गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ये गुरबाणी लिखी है। दो दो पदियां दे विच छंदाबंदी दे विच दो दो पदियां वाले छंद हुंदे ने। एक पदा, दो पदा, तीन पदा, चौपदे। ये दो दो पदियां वाले छंद, दो दो मिसरे है इहदे विच। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पहला मंगला चरण लाया। ये भी मर्ज करदे आ। एक ओ परमात्मा एक है। ओंकार आकार ओकार ते मकार, जो रखिया करन वाला, पालना करन वाला ते नाश करन वाला है। ओकार अंकार ते मकार, ओकार आकार ते मकार। पालना करन वाला भी वही है, रक्षा करन वाला भी वही है ते मारन वाला भी वही है। ऐसा वो परमात्मा है जो सच्चा है, सतगुर, जो अज्ञान दे अंधेरे चो रूह प्रकाश कढ़ के लैके आउण वाला है। ऐसा प्रसाद है, कृपा दा खजाना है। सगल बनस्पत मह बै संतर, सगल दूध मैं खिया। जिस तरह परमात्मा ने वनस्पति बनाई हर कीड़े मकौड़े जीव जंतुआं दे खाण दे लई, जिस तरह एक कीड़ा उस तो वड्डा वो होर उस तो वड्डा, एक परमात्मा ने साइकिल बनाया जिसनों एनीमल साइकिल कहंदे ने। साइंस दी जिन्हां नूं नॉलेज है उन्हां नूं पता है कि एनीमल साइकिल हुंदा है। जिवें चूहे नूं सप खांदा है, सप नूं बाज खांदा है ते बाज नूं होर अगों जीव खांदे ने। जिवें शेर हिरन नूं खांदा है ते हिरन अगों घाह खांदा है ते जिहड़ी घाह है वो जमीन चों निकलदी है। इस तरह ना कुदरत ने साइकिल बनाया है, पशु साइकिल कहंदे ने इसनूं। इसे तरह ही जिवें एक बीज दे विचों बनस्पति निकलनी है, पर किसी नूं नहीं पता इस गल दा, गुप्त है वो चीज़। वो परमात्मा भी गुप्त है। वो ऐसा गुप्ता है कि जिसदी ना हस्ती नूं बयान किया जा सकता है। वो अपने आप ही अपनी हस्ती नूं बयान करे तो फिर पता चलेगा कि एदी हस्ती की है। खुदा की हस्ती को जानना हो तो अपनी हस्ती भुला कर आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि खुदा कैसा, इतना खुदा कैसा है, खुदा कैसा है। अपनी हस्ती नूं भुल के आइए, फिर खुदा दी हस्ती दा अंदाज़ा लाया जा सकता है कि वो हस्ती नूं बनाउण वाला है ते हस्ती नूं मिटाउण वाला भी वही है। ये भी मर्ज करदे आ। सगल बनस्पत मैं बै संतर, सगल दूध मैं घिया। कि जिस तरह दुध जो गां है पहला तो पट्ठे खांदी है,
ਗਾਂ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਹੈ ਪੱਠੇ ਹੈ, ਘਾਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦਾ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਬਣਦਾ, ਘਿਓ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿੜਕਦਾ, ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਨੀਰ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜੋਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ। ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੀਵਿਆਂ 'ਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨਾ ਉੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨੀਵਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਲਯ ਪਰਬਤ ਲਾ ਲਓ। ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹਿਮਾਲਯ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਰੀਆਨਾ ਟ੍ਰੈਂਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਰੀਆਨਾ ਟ੍ਰੈਂਚ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹਿਮਾਲਯ ਪਰਬਤ ਤੋਂ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਿੱਧ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀੜੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੀੜੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਦੌਲਤਾਂ, ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੱਲ मैं नीवा नहीं आवांगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? परमात्मा नीवियां च भी वसदा है, ये भी चेते रख। मिट गए जिंदगी के निशान कैसे कैसे, कुछ जमी खा गई कुछ आसमां जैसे जैसे। जिंदगी ते ना, जिंदगी दे तां निशान मिटदे रहिंदे ने। किसे दा अज मिट गया कल, किसे दा कल मिट जाना, किसे दा अज मिट गया, किसे दा कल नूं मिट जाना, पर मिटना सारिआं ने एक दफ़ा मिटना जरूर है। ये भी मैं अर्ज करदे हां। ते जद मिटना जरूर है ते फिर ऐसा मिटना है उस परमात्मा दे विच, जोत दे विच जोत होइए ताकि असी अमिट हो सकीए। संतो घट घट रहिया समाओ। फिर ऐसा परमात्मा है जो जर्रे जर्रे दे विच मौजूद है, जो हर किसे पत्ते दे विच मौजूद है, जो हर किसे कन दे विच मौजूद है। उस दी हस्ती नूं असी बयान नहीं कर सकते पर महसूस कर सकते हैं। खुदा की हस्ती को क्या नाम दूँ, बस महसूस करने से ही उसकी हस्ती का पता चलता है। और दूसरा अपनी हस्ती को गवाकर उस खुदा की हस्ती का पता चलता है। ये भी मर्ज कर दिया। पूरन पूर रहे हो सर्ब मह, जल थल रमियां आए हो रहाओ। कि सारियां च पूरे है। ऐसा जला थलां दे विच सत्ते समुंदर उसने बनाए, फिर सत्ते समुंदरां दे विच आप बैठ के सत्ते समुंदरां नूं चला रहा है। ते ऐसा परमात्मा बड़ा बलशाली है। गुण निधान नानक जस गावै, सतगुर भरम चुकायो। ते ऐसे वड्डे विशाल परमात्मा दे गुण नानक जी कह
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਐਸਾ प्रकाश दा खजाना है जो अज्ञान दे अंधेरे नू दूर कर देगा। खुदा जब मुझसे मिला तो फिर रहा ना गया, उसमें ही हम समा गए। तो फिर खुदा ने कहा आ मेरे बंदे, तुझको मैं नूर का पता बताऊं, तुझको मैं नूर का पता बताऊं। ते ऐसा खुदा नू मिलिए, ऐसे परमात्मा नू मिलिए जो साडे सारे अज्ञान दे अंधेरे नू दूर कर दे। गुण निधान नानक जस गावे, सतगुर भरम चुकायो। कि गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ऐसे गुणा दे खजाने परमात्मा नू त्याउना कर जो सारे पदार्थां दा, जो सारे खजानियां दा मालक है, जो सारी सृष्टि नू चलाउण वाला है। इतनियां विचारां प्रवान करनियां, भुलां चुकां दी मुआफ़ी जी। चैनल नू सबसक्राइब कर लवो, लाइक एंड शेयर कर दवो कि ताकि सानू होर प्यार मिल सके ते होर असी तुहाडे अगे विचारा रख सकीए। इतनियां विचारां प्रवान करनियां, भुलां चुकां दी मुआफ़ी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।